वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखाई गई तो मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ औरतों को पाया क्योंकि वो कुफ्र करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अपने शोहर के साथ कुफ्र करती हैं और उसका एहसान नहीं मानती। उनकी आदत ये है कि तुम मुद्दत तक किसी औरत पर एहसान करते रहो और फिर तुम्हारी तरफ से नागवार बात पेश आ जाए तो यही कहेगी कि मैंने तो तुम्हारी यानी शोहर की तरफ से कभी कोई भलाई नहीं देखी। बीवी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी जहानत होती है, ये उसको कभी खुश नहीं होने देती। तज्जिया करने की कुव्वत उसको तबाह कर देती है। हमेशा खुश रहने के लिए थोड़ा बेवकूफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बीवी मोहब्बत को भी जांचने बरतने लगती है। ज़हीन बीवी के सामने शोहर खुद को बड़ा छोटा समझने लगता है, उसकी मर्दानगी को ठेस लगती है, उसका हाकिमाना पिंदार मजरू होता है, जबकि एक आम सी बीवी उसको ख़ास होने का यकीन दिलाती है। रूठने और मनाने और फरमाइश करने के अरसे में एक शोहर को अपने सुपरमैन होने का यकीन आ जाता है और वो हथियार फेंक के बीवी को अपना लेता है। एक आम सी बीवी जीत जाती है और सारी ज़िंदगी अपने शोहर पर राज करती है। उसकी कमज़ोरी ही उसकी ताकत बन जाती है। ज़हीन बीवी को ये गुर नहीं आता, वो हार जाती है। मर्द अगर ये चाहता है कि वो अपनी बीवी के दिल से कभी ना उतरे तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। जो बीवी अपने खाविंद को भी प्यार से अपना ना बना सकी, वो तलवार से भी अपने खाविंद को अपना ना बना सकेगी। कई मर्तबा औरतें सोचती हैं कि मैं अपने भाई को कहूँगी वो मेरे शोहर को डांटेगा, अपने अब्बू को बता दूँगी वो मेरे शोहर को सीधा कर देंगे। ऐसी बीवियां इंतहाई बेवकूफ़ होती हैं, बल्कि परले दर्जे की बेवकूफ़ होती हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके भाई और बाप डांटेंगे और आपका खाविंद ठीक हो जाएगा? ये तीसरे बंदे के दरमियान में आने से फासले बढ़ जाते हैं। जब आपने अपने शोहर के मामले में अपने माँ बाप को डाल दिया तो आपने तीसरे बंदे को दरमियान में डालकर खुद फासला कर लिया। तो जब आप खुद अपने और शोहर के दरमियान फासला कर चुकी तो अब ये कुर्ब कैसे होगा? इसलिए अपने घर की बातें अपने घर में ही समेटी जाती हैं। लिहाजा याद रखिए कि अपना घोंसला अपना, चाहे कच्चा हो या पक्का। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि कभी शोहर अपनी बीवी से माफ़ी मांग ले और कभी बीवी अपने शोहर को माफ़ कर दे। शादी करते वक्त सब लड़की को बस यही कहते हैं कि शोहर की इज़्ज़त का ख्याल रखना। कोई भी उसे ये नहीं कहता कि अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल रखना। शोहर की इज़्ज़त और बीवी की इज़्ज़त दो अलग चीज़ें तो नहीं। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी कैसे हो सकती है? बीवी शोहर के लिए एक आजमाइश है। इस आजमाइश को जितना वो समझेगा, उसके करीब रहेगा, उतनी ही वो आसान होगी, और जितना उससे दूर होगा, उससे उलझेगा तो उतनी ही वो मुश्किल होगी। बीवी मोहब्बत के बगैर आधी होती है, जबकि इज़्ज़त के बगैर औरत औरत नहीं रहती। नफीस शोहर हमेशा बीवी को मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त दिया करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो ख़ास मौक़ों पर ही दिया जा सकता है, जबकि इज़्ज़त तो हर वक्त मलहूज़े खातिर रखी जाती है। बीवी को एक बात याद रखनी चाहिए कि ज़िद और अक्खड़पन से अपनी बात तो मनवा लेगी, मगर शोहर के दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकेगी। बीवी कोशिश करे कि प्यार और मोहब्बत से खाविंद को अपनी बात की तरफ माइल करे। अगर आपका शोहर अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, आपके दुख दर्द में शरीक होता है, आपको प्यार और इज़्ज़त देता है, तो आप बहुत खुशनसीब बीवी हैं। ऐसी बेहतरीन शोहर पर बीवी अपनी जान भी निछावर कर दे तो भी कम है, और अगर बीवी ऐसे शोहर की कदर ना करे तो वो सबसे बदनसीब औरत है। ससुराल में बीवी की इज्जत बनाने में 80% हाथ शोहर का होता है, जिसने सबको क्लियर करना होता है कि जैसे आप सबकी इज्जत है वैसी ही मेरी बीवी की भी इज्जत है। जो ऐसा नहीं करते उनकी बेगमात दुख में ही रहती हैं। खूबसूरत शोहर वही होता है जो बीवी की इज्जत करना जानता है, उससे मोहब्बत करना जानता है, उसकी अहमियत से वाकिफ़ होता है और हर रिश्ते का तकद्दुस बहाल रखता है। चेहरों से और कद काठ से शोहर खूबसूरत नहीं बन जाते।